क्या आप भी एक हाउसवाइफ हो और कुछ पैसे कमाना चाहती हो, घर पे बैठ के कुछ ऐसे काम करना चाहती हो जिससे कि घर बैठे बैठे आप अपने घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सको और साइड में जो आपके पास टाइम बच जाता है ना 2 से 3 घंटे, उसके बीच में कुछ ऐसा बिजनेस कर सको या घर बैठे ही कुछ ऐसा काम कर सको ताकि थोड़ी बहुत जो अर्निंग है ना, थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो आप कमा सको। सो गाइज, आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आप ही जैसी हाउसवाइफ्स के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ 10 तरीके घर बैठे किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, कुछ अर्निंग चालू कर सकते हो। मैं भी आप ही लोगों में से थी जब मैंने शुरू में अपने ये 2 काम चालू किए थे जो कि आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी घर बैठे कुछ काम करना चाहती हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हो, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ ऐसा काम करना चाहती हो ताकि आपको भी लोग पहचाने, आपकी भी एक पहचान बने, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा गाइस। सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और कुछ 10 तरीके बताने वाली हूँ बिजनेस के जो कि आप घर बैठे ही कर सकते हो। और जो खाली समय होता है ना, जो दोपहर में बैठ के हम मोबाइल को वीडियो देखते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, उस टाइम को किस तरीके से आप यूज़ ले सकते हो सही चीज़ में और पैसे कमा सकते हो। तो वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंक विद कोमल। माय नेम इज कोमल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ब्लिंक विद कोमल में। सो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा और मैंने जो आगे इंट्रो दिया उससे ही आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। मतलब ये टॉपिक पे मैं बहुत पहले ही ये वीडियो लाने वाली थी कि मैं कुछ इस तरह का वीडियो लाऊं ताकि मेरी जैसी हाउसवाइफ्स जो काम करना चाहती है, घर पे बैठ के काम करना चाहती है और अपने बच्चों के प्रति और जो अपने इन लॉज के प्रति जो जिम्मेदारियां है ना, मतलब टोटल मिलाकर घर पे रह के काम करना चाहती है, कुछ पैसे कमाना चाहती है, तो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रह सके। तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने ही घर पे रह के काम चालू किया। आज से 7 साल पहले मैंने मेरा जो ऑनलाइन रीसेलिंग का काम है वो चालू किया था। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन तो आप देख सकते हो, मैंने यूट्यूब चालू किया। तो खुद के एक्सपीरियंस के साथ में भी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ और साथ साथ में कुछ ऐसे भी तरीके बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, आप घर बैठे ही कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत लिखना विखना भी आता है या नहीं भी आता है तो भी आप इस काम को कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो, जब भी आपको किसी चीज़ की भी शुरुआत करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसे चालू किया, थोड़े टाइम के बाद मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ इस चीज़ को और फिर बंद कर लूँ, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सोच लेना कि आपने ये चीज़ जो है वो चालू क्यों की थी। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रखनी पड़ेगी आपको कोई भी काम के प्रति। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा। मेहनत करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बीच में ही छोड़ दोगे ना, गिव अप कर लोगे ना, तो सच बता रही हूँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपने आसपास ऐसी लेडीज़ को देख रहे हो ना जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, घर पे रह के काम कर रही है, पैसे कमा रही है, एंड इन्हें देखकर अगर आप ये सोच रहे हो कि यार इन्हें फैमिली का सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। मतलब हर चीज़ को करने में और एक मुकाम तक पहुंचने के लिए ना, सही बताओ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो बीच का सफ़र होता है ना, जो मेहनत होती है ना, उनकी हम लोगों को वो नहीं दिखती है। हम लोगों को बस यही दिखता है कि उसे सपोर्ट मिला होगा इसलिए आज वो इस स्टेज पे है, बट आपको नहीं पता सक्सेसफुल बनने में उसे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हो तो आप पूरी लगन से करो, पूरे पैशन के साथ में उस चीज़ को करो एंड स्किप मत करो। ठीक है, तो बस सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी। और सेकेंड थिंग, जब आप एक काम को शुरू कर रहे हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप आसपास की सोसाइटी में रहते हो, आपकी सोसाइटी में मतलब काफ़ी लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली उनमें से कुछ लोग आपको ट्रोल करेंगे, बीच में ही आपको ट्रोल करेंगे या काम को शुरू करने से पहले आपको ट्रोलिंग जो है वो चालू हो जाएगी। तो उन लोगों को है ना, आपको दिमाग में नहीं लेना है। पता है, ये वो लोग हैं जो खुद ना ही कुछ काम करते हैं और ना ही दूसरों को करना देना चाहते हैं और बीच में ही बस आपके टांग अड़ाएंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। देखो, ट्रोल करने वाले मिलेंगे, हो सकता है आपकी फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग हो जो आपको ट्रोल करे, बट उन्हें बिल्कुल आपको दिमाग में नहीं लेना है। क्योंकि इन चीज़ों को अगर आपने दिमाग में ले लिया ना, तो आपका जो सफ़र है ना वो चालू होने से पहले ही, काम चालू होने से पहले ही ना आप गिव अप कर लोगे। तो मेंटली आपको स्ट्रांग बनना है। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी ट्रोल करे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल बनोगे ना, तो वही लोग आपके पास आके आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे काम निकलवाएंगे। तो ये 2 चीज़ मैं आपको पहले ही बोलूँगी। एक तो मेहनत तो आपको करनी है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये ट्रोल करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो हम लोगों को हर चीज़ में बीच में टांग अड़ाते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी आपको मुँह नहीं लगना है गाइस। उन्हें आपको
लेट गो करना है, छोड़ देना है, उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। सो गाइस, ये तो बात हो गई कुछ ऐसी बातें जो कि आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा जो बिजनेस है उसे चालू करने से पहले, क्योंकि ये चीज़ें है ना कहीं हमें अड़चन दे देती है, बीच में आके हम लोगों को है ना परेशान करती है। सेकेंड थिंग, अब आपको क्या बिजनेस करना है, किस चीज़ पे बिजनेस करना है। पहले तो आप अपनी हॉबी ले सकते हो, आपकी कोई हॉबी है तो उस पर कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ आपको करनी आती है तो पहले ये सोच लीजिए किस चीज़ पे आपको बिजनेस करना है। जैसे कि अगर आपको पेंटिंग अच्छी आती है तो आप ये सोच के रखो कि भाई मुझे पेंटिंग अच्छी आती है, मुझे ये क्लासेस खोलनी है। या फिर आपको टीचिंग करना अच्छा लगता है, तो मतलब जो फील्ड भी आपकी है, जैसे कि खाना बनाना आता है या फिर जो भी आप करना चाहते हो, सबसे पहले तो वो दिमाग में आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ का बिजनेस खोलना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको देखना है कि आप क्या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा डाल सकते हो। अगर नहीं डाल सकते हो तो बिना पैसे डाले ही कौन सा बिजनेस कर सकते हो आप। ठीक है, वो भी देखना है आपको। उसके बाद में आपको देखना है कि उस चीज़ का आपको नॉलेज कितना है। आधा अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए। अगर उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो पहले उसके बारे में स्टडी करो, कुछ 6 महीने साल भर उस चीज़ को पढ़ने में लगाओ या समझने में लगाओ, या आसपास कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको वो चीज़ सीखने में ना मदद मिले। जब आपको कुछ समझ में आ जाए, आपको लगता है कि मैं अब इस चीज़ में प्रो हो चुकी हूँ, मुझे पूरा नॉलेज हो चुका है, तब उस बिज़नेस को आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। पहले तो आप सोचो क्या करना है, उसके बाद में आपको नॉलेज कितनी है उस चीज़ के बारे में। ऐसा ना हो कि फिर आपका हंसी मजाक बन जाए कि इसे कुछ आता ही नहीं, इसने कैसे क्लासेस खोली है या इसने कैसा काम चालू किया है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। पहले उस पर पूरी स्टडी करो, फिर उसके बाद में आपको बिजनेस डिसाइड करना है कि हाँ मुझे ये वाला बिजनेस करना है, इसमें मुझे पूरी नॉलेज है। उसके बाद में आपको बिजनेस चालू करना है। अब कुछ बिजनेस है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आप घर पे रह के ही कर सकते हो। टोटल कुछ 10 तरीके बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहला जो बिजनेस चालू करने का तरीका है, जो बिजनेस है जो कि मैं खुद ही कर रही हूँ पर्सनली, वो है ऑनलाइन रीसेलिंग। अब ऑनलाइन रीसेलिंग में देखो, मैंने ना ये मेरी जो जर्नी है ऑनलाइन रीसेलिंग की, वो चालू की थी 6 या 7 साल पहले, जब ऑनलाइन है ना रीसेलिंग का जो काम है वो मार्केट में शुरू में एंटर ही हुआ था, और लोग इतने ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे कि येस ऑनलाइन कुछ मिल रहा है। वो ऑर्डर्स भी कर रहे थे और काफ़ी लोग काम भी कर रहे थे, जुड़ रहे थे। तो मैंने भी शुरू में चालू किया। अब ऑनलाइन अगर आप भी रीसेलिंग करना चाहते हो तो देखो, कपड़ों की कर सकते हो। लोगों को, गर्ल्स को तो कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, औरतों को कपड़े पहनने का बहुत शौक है, उसमें आप कर सकते हो। ज्वेलरीज का कर सकते हो रीसेलिंग, या फिर कोई भी प्रोडक्ट का कर सकते हो। अब आप कैसे करोगे? आप बोलोगे दीदी ऑनलाइन रीसेलिंग हम कैसे करें, हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स नहीं हैं। तो देखो, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आप लोकल एरिया में रहते हो या कुछ ऐसे एरिया में रहते हो, या आप कुछ ऐसे जगह को जानते हो जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर जो है, वो होलसेलर्स जो है वो है, तो उनसे आप पर्सनली कांटेक्ट करो। उन्हें बोलो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मैं रीसेल करना चाहती हूँ, आप मुझे इस चीज़ का कितना कमीशन दोगे और कितना लेस मुझे मिलेगा। तो इस चीज़ से आपको शुरुआत करना है, उनसे बात करनी है, फिर आपको धीरे धीरे अपना जो ऑनलाइन का काम है वो चालू करना है। अब ऑनलाइन का काम चालू करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, आज सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। सोशल मीडिया का यूज़ करो, मैंने भी उसी का यूज़ किया था। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब प्लेटफॉर्म का यूज़ मैंने लिया था जब मैंने रीसेलिंग बिजनेस जो है वो चालू किया था। मैंने साड़ीज़ जो है उसी से शुरुआत की थी। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं साड़ी बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, तो मैंने साड़ी से ही शुरुआत की थी। एंड मेरा जो मतलब सोसाइटी है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे लेडीज़ साड़ीज़ बहुत ज़्यादा पहनती थी। सो आई थॉट कि मुझे इसी पे काम करना चाहिए, तो मैंने इसी से काम करना शुरू किया। अब आप बोलोगे दीदी है ना पब्लिसिटी कैसे करें? तो मैंने कैसे पब्लिसिटी की थी? व्हाट्सएप के थ्रू। सबसे पहले व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना दिया था। आपके सोसाइटी में भी अगर आसपास है ना लोग रहते हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने ग्रुप का लिंक डालो, एड्स डालो। ये चीज़ आप शुरुआत कर सकते हो ऑनलाइन की। इसमें ना ही कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में ये बिज़नेस आप चालू कर सकते हो, और आपको अच्छा खासा मार्जिन भी मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, और मतलब काफ़ी सुविधा मिल जाती है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया ऑनलाइन। मैं मेरी बात करूँ, जब मैंने शुरू किया था, और आज मैं अच्छी खासी जो है मैंने ना मेरी जो कस्टमर है वो गेन करके रखी है। ना ही केवल जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ, बल्कि मैंने ऑल ओवर इंडिया है ना काफ़ी रीसेलर जो है वो मेरे ग्रुप में ऐड करके रखे हैं, जो कि मुझे रीसेलिंग के लिए ऑर्डर्स देते रहते हैं। और मेरे थ्रू काफ़ी रीसेलर्स भी जुड़े हुए जो कि आगे कस्टमर को अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे थ्रू भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। पहले मैं आपको यही ऑप्शन दूंगी, अगर आप ऑनलाइन रीसेलिंग का काम चालू करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है घर बैठे ही करो। बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो अपने आसपास लोकल वेंडर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि आपका मैं जो प्रोडक्ट है वो रीसेल करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपडेट देंगे, क्या मुझे आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो रीसेल
सेल करने देंगे। तो ऐसे आपको खुद से ना थोड़ी बहुत तो कोशिश करनी पड़ेगी और धीरे धीरे ग्रोथ आपको जो है वो मिल जाएगी। बात करते हैं सेकंड बिजनेस ऑप्शन की। अगर आपको है ना स्नैक्स बनाने का शौक है, घर पे रह के ही कुछ स्नैक्स वगैरह आप बना देते हो, जैसे कि बच्चों की अगर स्नैक्स की बात करूँ तो हेल्दी स्नैक्स में कुकीज़ वगैरह हो गए, हेल्दी रागी के लड्डू वगैरह हो गए, और मतलब बहुत आइटम्स होते हैं स्नैक्स में। क्योंकि आजकल है ना पेरेंट्स है ना अपने बच्चों के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, और बाहर के जो स्नैक्स है जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करे हुए चिप्स वगैरह जो हो गए, वो है ना अभी काफ़ी हद तक लोगों ने कम कर दिया है, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी। छोटे से छोटे बच्चों को है ना, मतलब इतनी छोटी कम एज में इतनी बीमारियाँ होती है, तो लोग हेल्थ को लेकर अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए बच्चों की। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ स्नैक्स आइटम जो है वो चालू कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको कुकिंग का शौक है, स्नैक्स वगैरह आप बना सकते हो, तो आप अपने एक स्नैक्स का बिजनेस चालू कर सकते हो घर बैठे ही। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है, थोड़ा बहुत ही इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत होगी, और छोटे से प्रोडक्ट के साथ में ना चालू करो। जैसे कि आप कुकीज़ बनाना चालू करो, जिसमें ओट्स की कुकीज़ हो गई, और मैदे की कुकीज़ जो है वो लोग अभी काफ़ी कम कर चुके हैं खाना, तो आप ओट्स की चालू करो। हेल्दी स्नैक में रागी का जो लड्डू वगैरह है वो बनाना चालू कर दो। और भी बहुत सारे चिप्स है, होममेड चिप्स है, बेक्ड जो चिप्स होते हैं ना, लोग अभी वो लेना पसंद करें, तो बेक्ड चिप्स जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, थोड़ी बहुत क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा नॉलेज नहीं है बट मुझे बेकिंग करना या फिर स्नैक्स वगैरह बनाने का शौक है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज ले लो। ऑनलाइन क्लासेस आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम पैसों में सिखा रहे हैं गाइस लोग भी आज, तो आप इस तरह की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और अपना एक बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अब पब्लिसिटी, जैसे कि मैंने आपको बोला, सोशल मीडिया के थ्रू आप पब्लिसिटी कर सकते हो। अपने घर के बाहर वगैरह पैम्पलेट्स वगैरह लगा सकते हो, ताकि आते जाते लोग देखें, उन्हें पता रहे कि आप इस तरह का काम कर रहे हो। अपने लोकल बेकरी में जाके आप बोल सकते हो, अपने लोकल बेकरी वाले जो रहते हैं उन्हें बोलिए कि मैं हेल्दी स्नैक्स इस तरह के बनाती हूँ, क्या आप मेरे प्रोडक्ट को सेल करना चाहोगे। तो इस तरीके से आप है ना पब्लिसिटी कर सकते हो। अगर आपको बेचना है कोई चीज़, तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और थोड़ी बहुत पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी, जो कि सोशल मीडिया तो है ही, व्हाट्सएप के थ्रू वगैरह। एंड बाकी लोकल जो भी मार्केट है वहाँ पे जाके भी आप जो बेकरी की शॉप्स है जो कि बेकरी का आइटम बेचते हैं, तो उन्हें आप बोलो कि मैं हेल्दी स्नैक बनाती हूँ, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड मतलब किसी तरह से भी आप पब्लिसिटी कर सकते हो कि आप मेरे प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा खासा ये बिजनेस जो है वो कर सकते हो, क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स हेल्दी स्नैक्स जो है अपने बच्चों को देना प्रेफर करते हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ है वो उसमें होगी ही होगी। नेक्स्ट बिजनेस जो कि आप कर सकते हो तो वो है डे केयर सेंटर खोल के अपने घर में ही आप एक ऐसा रूम बच्चों के लिए बना सकते हो, जिसमें बच्चों के टॉयज़ वगैरह पड़े, बच्चों के थोड़े से झूले वूले पड़े, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ही लगेगा, और बच्चों के लिए एक बेबी सिटिंग का काम कर सकते हो। देखो, अगर आप करना चाहते हो तो काफ़ी कुछ कर सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छा खासा आपको है ना प्रॉफिट हो जाता है। घर बैठे ही आपको 2 से 3 घंटे बच्चों को रखना होता है। एंड गाइस, सिटीज़ में काफ़ी ऐसी लेडीज़ है जो कि जॉब पे जाती है, जिन्हें खुद के लिए टाइम चाहिए। 2 से 3 घंटे के लिए वो जॉब पे जा रही है या किसी काम से जा रही है, तो बेबी सिटिंग या बेबी केयर सेंटर जो है वहाँ पे वो अपने बच्चे छोड़ के जाती है। तो अगर आप ऐसी जगह पे हो, छोटी मोटी जगह पे हो जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो वो आप काम शुरू कर सकते हो। कुछ नया भी होगा उन लोगों के लिए, और अगर आसपास के लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तो वो इस काम पे आपको ट्रस्ट करके मतलब अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं। पर आवर के हिसाब से आप है ना जो है वो पेमेंट चार्ज कर सकते हो कि भाई 1 घंटे के लिए भी आप बच्चों को छोड़ के जा सकते हो। हम यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा गेम्स वगैरह खिलाएंगे, थोड़ा सा टीचिंग वगैरह करेंगे, बच्चों का टाइम पास करेंगे। तो इस तरीके से ये फैसिलिटी पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। और पब्लिसिटी जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हो। अपने आसपास सोसाइटी में ग्रुप बनाकर इस तरह की एड्स वगैरह डालो, ताकि लोगों को पता रखे। और जब वो लोग आपको जानेंगे, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इस वर्क को जो है वो बढ़ावा मिलेगा, और काम जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका सेंटर जो है वो भी बड़ा होता रहेगा। आप घर से ही शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं बाहर जाके अपना खुद का नहीं खोल सकती कोई सेंटर, तो आप घर से ही चालू कर, अपने कमरे को अच्छा सा डेकोरेट करके बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ ऐसा मतलब आप है ना इन्वायरमेंट बना सकते हो, ताकि बच्चे भी वहाँ पे रह कर ना आपके साथ खेलना पसंद करें। तो ये भी बहुत अच्छा एक काम है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। नेक्स्ट जो बिज़नेस आप कर सकते हो तो वो है टीचिंग का, किसी भी फील्ड की टीचिंग का। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, तो आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को या फिर प्ले ग्रुप के बच्चों को। थोड़ी बहुत मतलब जितना आपको नॉलेज है आप पढ़ाना चालू कर सकते हो, अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो। एंड टीचिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। देखो, स्टडी से रिलेटेड ही नहीं, कोई भी जिसमें आप पेंटिंग सिखा सकते हो, डांसिंग सिखा सकते हो, मेहंदी सिखा सकते हो,
कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब आजकल मैं आपको सही बता दूँ ना, मतलब लोग हर कोई है ना अपने बच्चों को है ना ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस में डाल रहे हैं। तो आप इस तरह की क्लासेस जो है वो चालू कर सकते हो, ऑनलाइन फैसिलिटी दे सकते हो, घर बैठे ही बच्चे सीख सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगी आप घर से ही चालू करो, छोटा मोटा काम चालू करो। मैं भी काफ़ी लेडीज़ को ऐसा जानती हूँ जो कि अच्छा खासा अर्निंग कर रही है इस फील्ड में, और घर बैठे पैसे भी कमा रही है और लोग ट्रस्ट भी करते हैं उन पे। तो मैं यही बोलूँगी आसपास की सोसाइटी से ही चालू करो ये वाला काम, ताकि आपकी जो पब्लिसिटी करने में आसानी रहेगी। फिर धीरे धीरे बाहर के लोगों को भी पता चलेगा आप इस तरह का काम कर रहे हो, तो आपके इस काम में भी ग्रोथ होगी। तो टीचिंग भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कोई भी फील्ड की टीचिंग, चाहे वो मेहंदी हो, डांसिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कलरिंग हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है गाइज। जो भी आपका टैलेंट है, जो आप जिस चीज़ में आपको मतलब प्रो हो, आपको अच्छा लगता है करना, या जिस चीज़ में आप होशियार हो, वो चीज़ से आप शुरुआत कर सकते हो ये बात। सो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं ऐसा बिजनेस आइडिया जो कि आप घर बैठे ही कमा सकते हो, जो कि पर्सनली मैं भी कर रही हूँ एज अ यूट्यूबर। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप आज से ही अपना चैनल ओपन कर सकते हो। अगर आप में कुछ टैलेंट है, आप कुछ भी, जैसे अगर आप में कुकिंग है तो आप कुकिंग जो स्किल है वो ऑनलाइन दिखा सकते हो, मेकअप आता है तो मेकअप कर सकते हो, हेयर स्टाइलिंग आती है तो हेयर स्टाइल कर सकते हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज सिखानी है वो कर सकते हो। मैं मेरी एक ऐसी फ्रेंड को जानती हूँ जो कि ना लैंग्वेज टीचिंग बहुत अच्छा करती है, और उसने ना मतलब क्लासेस ओपन करके रखी है घर पे ही। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी चालू कर सकते हो, काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं। तो इस तरीके से YouTube बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइस, सच बता रही हूँ मैं। और मुझे तो मेरे इस काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि इस काम ने मुझे अपनी पहचान दी और अर्निंग भी मैं कर रही हूँ। तो YouTube से भी आप अर्निंग कर सकते हो घर बैठे हुए। काफ़ी हाउसवाइफ्स कर रही है, काफ़ी गाँव के लोग, जो कि गाँव की जो हाउसवाइफ्स है जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, वो अपना छोटा छोटा है ना व्लॉग बनाकर है ना पैसे अर्निंग करिए। तो आप डेली व्लॉगिंग कर सकते हो। इसके अलावा डेली लाइफ जो भी आप काम कर रहे हो, सुबह से शाम कुछ भी नहीं आता है तो व्लॉगिंग बना के ही पैसा कमा लो। और यूट्यूब में ना बिना फेस दिखाए भी आप पैसा कमा सकते हो। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो जैसे AI क्लिप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कुछ अच्छी सी स्टोरी आप क्लिप्स में बता सकते हो और वॉइस ओवर देख कर है ना पैसे कमा सकते हो बिना फेस बताए हुए। जैसे कि आगे की तरफ स्टोरी चल रही है और पीछे की तरफ आप वॉइस ओवर दे रहे हो और स्टोरी को समझा रहे हो। किड्स चैनल आप चालू कर सकते हो जिसमें आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चे आपकी वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोकोमेलन वगैरह बताती हूँ, लोग कितने ज़्यादा क्रेजी हो गए, बच्चे कितने ज़्यादा क्रेजी हो गए। कितने सारे चैनल्स है, ऐसे कार्टून चैनल्स है जिसमें ओनली पिक्स बता रहे हैं और पीछे से कोई डब करके ना लेडी बोल रही है। तो वैसा कुछ आप आइडिया लगा के है ना कुछ भी यूट्यूब का चैनल चालू कर सकते हो। यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग का, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही कमाओ। एंड गाइस बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू अपने काम को करोगे तो कभी ना कभी ग्रोथ मिलेगी, और जैसे जैसे ग्रोथ मिलेगी ना तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो यूट्यूब तो बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है मुझे। एंड अगर आप चाहते हो कि अपना यूट्यूब चैनल कैसे चालू करें तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगी कि किस तरीके से आप अपना एक यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हो। नेक्स्ट जो अर्निंग का सोर्स आप क्रिएट कर सकते हो, करना चालू कर सकते हो, तो वो है गाइस ब्यूटी इंडस्ट्री में। मतलब आप सोच लो आजकल मेकअप का लोगों को कितना ज़्यादा क्रेज़ है। हेयर कटिंग, नेल एक्सटेंशन, अलग अलग कैटेगरी में आप अलग अलग पैसा कमा सकते हो। तो इनमें से जो भी काम आपको आता है, अगर आपको हेयर कटिंग आती है तो आप हेयर कटिंग करना चालू कर सकते हो। घर पे बैठे ही अपना थोड़ा सा एक छोटा सा पार्लर टाइप का कुछ खोल के चालू करिए, थोड़ी सी पब्लिसिटी करिए। नेल एक्सटेंशन है तो आप थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट लाके नेल एक्सटेंशन का थोड़ा बहुत, अगर नॉलेज नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन वगैरह करके सीख लो। ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे सीखने के लिए, वो सीख लो थोड़ा बहुत। इसके अलावा आपको मेकअप करना आता है तो आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी अपना काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि गाइस है ना आजकल छोटे मोटे फंक्शंस के लिए लोग है ना मेकअप आर्टिस्ट हायर कर रहे हैं, मेकअप करवा रहे हैं। तो उसमें भी आप अपना काम चालू कर सकते हो। थोड़ा सा पब्लिसिटी करो, लोकल ग्रुप्स में मैसेज डालो, पैम्पलेट्स वगैरह बनाओ, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। अगर पब्लिसिटी करनी है ना तो बहुत ऑप्शन है। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने लोकल ग्रुप में आसपास के जो लोग हैं उसमें सबसे पहले पब्लिसिटी करना चालू करो तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। इसके अलावा अगर आपको बाल बनाने आते हैं, अच्छी अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाते हो, तो एज अ हेयर स्टाइलिस्ट भी आप वर्क कर सकते हो। अलग अलग लोगों को अलग अलग फील्ड में काम मिल रहा है। मेकअप आर्टिस्ट ही हेयर स्टाइल बना रही है ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब अलग अलग लोगों को बुला रहे हैं, हेयर स्टाइल के लिए अलग, मेकअप आर्टिस्ट के लिए अलग। तो बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है ब्यूटी इंडस्ट्री में, आप अपना काम चालू कर सकते हो इसमें और अच्छी खासी अर्निंग भी घर बैठे हुए कमा सकते हो। नेक्स्ट जो बिजनेस आइडिया मैं आपको दूंगी तो वो है टिफिन और फूड की सर्विस। अब लोगों को हेल्दी खाना खाना है, आजकल लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए गाइस, सबको घर का खाना चाहिए। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि
काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, मतलब काफ़ी लेडीज़ है जो कि जॉब पे जाती है, काफ़ी ऐसे मतलब आपको लोग मिल जाएंगे, जेंट्स भी मिल जाएंगे जो कि काम पे जाते हैं, सिंगल है, घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है, या फिर ऐसी लेडीज़ है जो कि काम करके घर पे आती है, उन्हें टिफ़िन सर्विस चाहिए, या फिर स्टूडेंट है जो कि ना मतलब हॉस्टल में पढ़ रहे हैं जिन्हें टिफ़िन सर्विस चाहिए, या फिर वेडिंग्स या पार्टीज़ के लिए फूड की सर्विस चाहिए। तो आप इनमें से कुछ भी है ना काम चालू कर सकते हो। जैसे कि मेरे ही बेटे की बर्थडे पार्टी थी और मैंने आसपास के ही किसी एक लेडी को बोला था कि भाभी मुझे ये वाला जो है वो आइटम चाहिए कि आप घर पे ही बना के दे सकते हो। उनकी सर्विस थी फूड सर्विस, तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा चाइनीज़ फूड बना के दिया, जो कि मुझे ऐसा मतलब मन से मुझे सेटिस्फेक्शन था कि ये घर का बना हुआ है। मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैंने एक ऐसी जगह से बनवाया जो कि घर पे रह के एकदम साफ सुथरा पूरा अच्छे से उन्होंने वो जो फूड आइटम है वो बनाया है, ताकि बच्चे खाए तो एज अ हेल्दी फूड भी रहे, साफ सुथरा जगह से आ रहा है। मुझे ट्रस्ट है कि वो लेडी ने बहुत अच्छे से बनाया है और साफ सुथरे तरीके से, एकदम हाइजीन तरीके से बनाया है। नहीं तो आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हो, लोगों को डाउट रहता है मेरे बच्चे बाहर का खाना खाएंगे बर्थडे पार्टी में जाके। आजकल तो ऐसे केसेस देखने को मिल रहे, आजकल वैसे केसेस देखने को मिल रहे। तो आप फूड सर्विस, घर का खाना चालू कर सकते हो। टिफ़िन सर्विस चालू करना चाहते हो तो घर का ही खाना जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी, ईजी खाना लोग है ना टिफ़िन सर्विस में चाहते हैं आजकल, घर का खाना चाहते हो तो वो चालू कर सकते हो। धीरे धीरे पब्लिसिटी करो, जैसा कि मैंने आपको बोला सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप बहुत अच्छा खासा मतलब उससे कमा सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पब्लिसिटी कर सकते हो। तो टिफ़िन सर्विस अच्छी है, साथ साथ में फूड सर्विस आप चालू कर सकते हो जिसमें कोई भी बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह हो गए, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि घर से बना हुआ चाहिए यार, बाहर का नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी हाइजीन नहीं रहता है। कैसे बना रहे, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, वो विश्वास नहीं रहता है। तो अगर आपके आसपास के लोग ट्रस्ट करेंगे आप पे तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स आएंगे इस पे। घर का खाना सबको चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप बहुत अच्छे आर्टिकल्स वगैरह लिख लेते हो, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर भी आप अपना काम चालू कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत आपको लिखने विखने का शौक है तो ये भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। कुछ वेबसाइट्स है जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूँगी या फिर नाम दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और वो आपको बहुत अच्छा खासा अर्निंग का एक सोर्स दे सकते हैं, ताकि आप घर बैठे ही उन आर्टिकल से पैसे कमा सको। जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो ना, तो लोग उसे खरीदने के लिए बैठे हैं गाइस। अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छी करते हो तो आप वीडियो एडिटिंग करने की सर्विस दे सकते हो। अगर आप सबटाइटल्स लिखते हो तो उसकी भी सर्विस मिल रही है। मतलब बहुत ऑप्शन है, ऐसे देखो तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप घर बैठे कमा सकते हो पैसे। बस आपका टैलेंट क्या है वो चीज़ आपको समझना है। अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छे से करते हो तो वो सर्विस आप दे सकते हो। अच्छे से आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो तो वो कर सकते हो। AI वीडियो बहुत अच्छे बनाते हो तो वो सर्विस आप दे सकते हो। तो कुछ वेबसाइट्स है जो कि इस तरह के ना मतलब चीज़ों को परचेज करती है और साथ में आपको कुछ अर्निंग भी चालू हो जाएगी। तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए आप थोड़ी सी रिसर्च करिए। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो भी आप डेफिनेटली वर्क जो है वो चालू कर सकते हो, घर बैठे पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट, जो कि बहुत ही ईजी और अच्छा तरीका है अगर आपको आता है तो वो है स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग करना। गाइज आजकल ना काफ़ी लेडीज स्टिचिंग कर रही है। अब स्टिचिंग में कुछ भी हो सकता है। देखो, कोई भी ड्रेस स्टिचिंग आप कर सकते हो, फॉल पिको कर सकते हो, ब्लाउज स्टिचिंग हो सकती है, कुर्ता स्टिचिंग हो सकती है, पर्दे, कर्टन्स, जो भी कुशन कवर्स वगैरह है, बहुत बहुत ऑप्शन है स्टिचिंग में। तो आप इस फील्ड में काम चालू कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत स्टिचिंग आता है तो। एंड थोड़ा बहुत नहीं आता है तो सीख लीजिए, थोड़ा बहुत आता है तो काम चालू कर दीजिए। एंड इससे क्या होगा ना, इससे आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी साइड बाय साइड। एंड उसके साथ साथ में साइड में ही स्टिचिंग के साथ में कुछ और भी बिजनेस चालू कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी एक कस्टमर गेन हो जाएगी और अर्निंग भी चालू हो जाएगी। और स्टिचिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है 50% लेडीज आज की तारीख में स्टिचिंग का काम कर रही है घर बैठी हुई और अच्छा खासा पैसा कमा रही है। और गाँवों में भी मैंने काफ़ी ऐसी लेडीज़ देखी है गाइस, मतलब पर्सनली मैं बात कर रही हूँ ना, मतलब घर बैठे हुए दिन का इतना 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 मुझे स्टिच करना है और इतने पैसे मुझे कमाना है, बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। तो उससे भी आप अर्निंग चालू कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग करना आता है, थोड़ा हैंड पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग वगैरह करना आता है, तो आसपास के बुटीक ऑनर से आप जाके कांटेक्ट करिए कि मैं इस तरह का जो काम है वो बहुत अच्छा करती हूँ, आप मेरे साथ टाई अप करिए, मतलब मुझे काम दीजिए, मैं आपको इस तरह से इस रेट में करके दूंगी। तो थोड़ा बहुत है ना अपने आसपास जो भी बुटीक्स है या शॉप्स है वहाँ पे जाके बात करिए, क्योंकि आजकल शॉपकीपर्स भी है ना साड़ियों को फॉल पिको के साथ में करके देते हैं, फॉल पिको की फैसिलिटी देते हैं, पेटीकोट्स की फैसिलिटीज़ देते हैं। तो वैसा कुछ आप स्टिचिंग का काम चालू कर सकते हो, उनसे बात करके अपना एक काम चालू कर सकते हो। ब्लाउज अच्छा सिलना आता है तो कोई भी बुटीक ऑनर से आप कॉन्टैक्ट करिए कि आप इस तरह का डिज़ाइन बोलोगे तो मैं स्टिचिंग करके दे दूंगी इस रेट में। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप पब्लिसिटी किसी भी
भी तरीके से कर सकते हो। थोड़ी सी बहुत मतलब मेहनत आपको करनी पड़ेगी और आप स्टिचिंग फील्ड में भी बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो। सो गाइज लास्ट, अब मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देना चाहती हूँ जो कि आप घर बैठे ही कर सकते हो, और नहीं भी आता है ना तो आप 6 महीने उस चीज़ की क्लास ले सकते हो और काम चालू कर सकते हो। तो वो है पैकिंग, और जो गिफ्ट्स वगैरह जो पैक करने का जो काम होता है ना, वो जिसमें वेडिंग्स के जो गिफ्ट्स होते हैं ब्राइड्स के लिए, ग्रूम्स के लिए, या फिर छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए बर्थडे गिफ्ट्स जो होते हैं वो, कोई भी फंक्शंस के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स की जो पैकिंग है वो, ये मतलब काम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। कंपटीशन हो गया, आप मानोगे नहीं। जिसकी भी वेडिंग्स हो रही है ना, एक से बढ़कर एक पैकिंग का जो काम है वो देखने को मिल रहा है मुझे। और पूरा काम गिफ्ट पैकिंग वाले को ही दे दिया जाता है। मतलब जितनी भी ब्राइड्स की जो भी ज्वेलरीज हो गई, या बैंगल्स हो गए, ड्रेस हो गई, फुटवेयर हो गई, सभी पैकिंग के लिए ना मतलब सारी चीज़ें दे दी जाती है। तो आप सोच रहे हो इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काम देखने को मिल रहा है अभी मुझे, क्योंकि मैंने अभी जितनी भी शादियाँ देखी है ना, उनकी पैकिंग, माय गॉड, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर पैकिंग है गाइस। मतलब कंपटीशन हो गया है, एक से बढ़कर एक लोग पैकिंग का काम कर रहे हैं। बट ये ऐसे ऑप्शन है जो कि आप घर बैठे ही कमा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके लगाने में ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस बिजनेस में। इजी ऑप्शन मैंने बताया है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, एंड यूजफुल रहा है तो लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। एंड अगर मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर दीजिए। मैं हफ्ते में 2 वीडियो लेके आती हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड गाइज कमेंट करते रहिए, कमेंट के थ्रू हम बात कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट करिए ताकि मुझे पता रहे आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। एंड येस दैट्स ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।